हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि गायत्री देवी ने अपने जन्मदिन पर खुश होकर अन्नू को लगाया अपने गले और पहनाया अपना खानदानी कंगन। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब वो लम्हा आने वाला है जिसका इंतजार दर्शकों को नहीं बल्कि खुद अन्नू और आर्यवर्धन को भी बेसब्री से था। तो असल में दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है कुछ यूं उस खूबसूरत मोमेंट के साथ जब आर्यवर्धन आखिरकार अन्नू को अपनी मॉम गायत्री देवी से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। अन्नू जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, गायत्री देवी की नजर एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उन्हें सामने वही लड़की दिख रही होगी जिसकी तलाश उन्हें दिल से थी। और आर्यवर्धन जैसे ही ये कहता है कि माँ यही है वो लड़की जिसमें मैं प्यार करता हूँ, तभी गायत्री देवी का पूरा चेहरा खिल उठता है। और दोस्तों अगले ही पल गायत्री अन्नू को हाथ पकड़कर उसे सीने से लगा लेती है। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। मैं बता नहीं सकती कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। मैं तब से तुम्हारे बारे में इतना सुन चुकी हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें आज मिलने का मौका मिला है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलकते हैं। और दोस्तों गायत्री अन्नू को देखकर यही कहती रहती है कि मुझे आपने अपने आर्य से गर्व हो रहा है, उसकी पसंद में सच में लाखों में एक है। ये सुनकर एकदम शर्मा जाती है, जिसके बाद गायत्री देवी दोनों के हाथों को पकड़कर एक दूसरे के हाथ में रख देती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहना, हर मुश्किल में एक दूसरे की ढाल बनकर। ये सुनकर अन्नू की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों सस्पेंस तो यही से शुरू होता है, क्योंकि गायत्री देवी अन्नू का हाथ देखती हैं और पूछती है तुम्हारा हाथ खाली क्यों है। रुको, वह तुरंत अलमारी से अपना खानदानी सोने का कंगन लेकर आती हैं। दोस्तों ये वही कंगन है जो उनके खानदान में सिर्फ बहुओं को दिया जाता है, मतलब एक तरह से उनके रिश्ते की पहली मोहर। गायत्री अपने हाथों से अन्नू को कंगन बनाते हुए कहती हैं कि घर की लक्ष्मी ना खाली हाथ अच्छी लगती है और ना ही उसे रहना चाहिए। अन्नू फौरन पीछे हटती है, नहीं आंटी, मैं ये नहीं ले सकती। लेकिन गायत्री तुरंत उसे रोक देती है, बेटा ये शगुन है और तुम मेरे घर की होने वाली बहू हो, तुम्हें देने का हक है पूरा मेरा। दोस्तों अन्नू की धड़कनें तेज हो जाती है, वह चुपचाप आर्य की तरफ देखती है और आर्य अपनी आंखों से हाँ में इशारा कर देता है। अन्नू शर्माते हुए उन कंगनों को ले लेती है। इसके बाद असली बम गिरता है जब गायत्री कहती है कि बेटा तुम अपने मम्मी पापा की टेंशन मत लेना, मैं खुद कल रिश्ता लेकर तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाऊंगी, तुम्हारे घर जाऊंगी। अब देर नहीं होनी चाहिए, मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपने आर्य की पत्नी बनाकर इस घर में लाना चाहती हूँ, इस घर को इसकी बड़ी बहू देना चाहती हूँ। ये सुनते ही अन्नू का चेहरा लाल पड़ जाता है, आर्यवर्धन के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। और तो गायत्री देवी खुश होकर आर्य से कहती है कि बेटा आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, मेरी सबसे बड़ी चिंता से मुझे आज़ाद कर दिया है, मुझे मुक्त कर दिया है। अब यही से एक एपिसोड एक बड़ा सस्पेंस के साथ नया मोड़ पर पहुंचने वाला है। तो दोस्तों आप बताइए कि अब आर्य अन्नू की शादी अब आगे बढ़नी चाहिए यही हाँ, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में और भूलिएगा नहीं वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी।